गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मध्य प्रदेश की कुछ जानकारी के बारे में स्टडी करेंगे। भारत में अप्सरा किसका नाम है? तो ये नाम है नाभिकीय अभिकर्मक का। उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन महाजनपद युग में किसकी राजधानी थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो ये है मुरैना। मुरैना जो है ज़्यादा प्रभावित हुआ है मृदा अपरदन में। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख संसाधन कौन सा है? कौन सा साधन है? तो मध्य प्रदेश के लोग फसलों के लिए आमतौर पे कुआं व नल का यूज़ करते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सम्मिलित है? तो ये सम्मिलित है नर्मदा, चंबल और ताप्ती। इन नदियों का संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया है। राजकीय पक्षी शाही बुलबुल का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सरदारपुर में। राजकीय पक्षी, इसको हम दूधराज भी कहते हैं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया था 2012 और 13 में। तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान क्या है? ये चंडिका दास अमृतराव देशमुख इनका पूरा नाम था, जिसे नानाजी देशमुख कहा जाता था। ये आरएसएस के कार्यकर्ता भी थे और 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। किसे दिया जाता है? समाज सेवा करने वाले व्यक्ति को, जिसकी राशि है 1 लाख रुपए। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे प्रकाश चंद्र सेठी। मध्य प्रदेश सरकार की बालिका समृद्धि योजना का लाभ कितनी लड़कियों पे मिलेगा? तो ये मिलेगा 2 लड़कियों पे। जिनकी 2 लड़कियां हैं ये लाभ उन्हीं को भर मिलेगा। 2 से अधिक पे ये लाभ किसी को भी नहीं मिल पाएगा, जिनकी 2 से अधिक लड़कियां हैं। दुर्लभ बाल विवाह विनोद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन क्या है? भोपाल में स्थित रविंद्र भवन क्या है? वो एक सभागृह है जहाँ पे सभा की जाती है। बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो ये राई स्वयं यहाँ का मुख्य नृत्य है बुंदेलखंड का। किस जिले में जहाज महल, हिंडोला महल तथा जहांगीर महल है? तो यह है धार में। मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये बैतूल में है। ये जैन धर्म का तीर्थ है। सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो सहराना कहते हैं उसे। मध्य प्रदेश निर्माण के उपरांत सर्वप्रथम पुलिस महानिरीक्षण कौन थे? तो ये थे श्री बीजी घाटे। जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था तब। मध्य प्रदेश के निम्न जिले में से किसने सभी विधानसभा सूची जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो ये है झाबुआ, बड़वानी और ढिंडोरी। 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और अब ये जिले 55 हो गए हैं। सन 1998 में ये जिलों की संख्या बढ़ गई थी, 61 हो गई थी। लेकिन सन 2000 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इसमें से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 341 तहसील हैं। किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं? तो ये हैं समुद्रगुप्त के। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था वर्ष 1975 में। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री लोहानी जी।
मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के तहत विधिवत पंचायती राज किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ है 20 अगस्त सन 1994 को। मध्य प्रदेश राजस्व के संभागीय सर्किट कोर्ट इस संभाग में नहीं है, तो ये सिर्फ होशंगाबाद संभाग में नहीं है, बाकी सारे संभाग में हैं ये। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि वह लेखक जो 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुके हैं, मतलब इन्हें 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वह हैं जावेद अख्तर जी। कौन सा व्यक्ति बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल रहा है? तो ये मोहम्मद शफी कुरैशी हैं, जो कि मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख। और आरबीआई का प्रथम गवर्नर सन 1935 में बना था, इसलिए 1947 में श्री सीडी देशमुख इसके गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो सिक्योरिटीज में व्यापार करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट का ऑपरेशन है कि सारी सिक्योरिटी से व्यापार करना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या आशय है? तो ये है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1987 में। किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने हमारे जन गण मन गायन भी लिखा है, जो कि पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी सदस्यों की कुल संख्या है? तो ये है 5। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को, जो कि रिटायर हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, उन्हें ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो वो इंदौर में है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील भी इंदौर है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, किसको किसको देता है? केंद्र सरकार को देता है और राज्य सरकार को देता है ये, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1939 में की गई थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे अरुंधति राय ने। INS विराट जो भारतीय नौसेना में शामिल है, वह क्या है? यह है विमान वाहक पोत। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। मध्य प्रदेश में ताम्रबस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कायथा से प्राप्त हुए हैं। भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वन अधिकतम है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1954 में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। बिपिन मैथ्यू किस खेल
विधा से संबंधित है? तो ये एथलेटिक्स है। राज्य मानव अधिकार आयोग का संगठन कब किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1995 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का अस्तित्व में कब आया? मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में कब आया था? तो 1 नवंबर 1956 में जब इसका गठन हुआ था, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए थे। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित कांजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश में कार्बन क्लर्क टावर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बैतूल में। तो अब कार्बन क्लर्क टावर क्या है? कार्बन अवशोषण से पेड़ों पे दबाव तो नहीं बढ़ रहा है, ये जानकारी कार्बन क्लर्क टावर द्वारा दी जाती है, जो कि 5 किलोमीटर रेंज में आने वाले पेड़ पौधे में ये कितना कार्बन अवशोषित कर रहा है, ये इसकी जानकारी देता है। इसमें कोई पेड़ बीमार तो नहीं है प्रदूषण की वजह से, ये भी जानकारी दिया जाता है और उसका उपचार किया जाता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। पूंजी बाजार क्या है? शेयर बाजार। भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो ये मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1977 में। मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम का नाम हॉकी खिलाड़ी पे रखा गया है? रूप सिंह स्टेडियम, ये ग्वालियर में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इससे पहले ध्यानचंद स्टेडियम भी है, जो कि झांसी में है। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा क्या होती है? जो गांवों के लिए बनाई जाती है, वो ग्राम सभा कहलाती है। उसमें गांवों से संबंधित छोटे मोटे मामलों का निराकरण किया जाता है। तो उसके सदस्य रहते हैं ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांवों के सभी वयस्क लोग, जो कि बुजुर्ग लोग रहते हैं, बड़े रहते हैं, वयस्क रहते हैं, वह इस पंचायत के सदस्य होते हैं। और इसमें एक सरपंच होता है जो गांवों का सभी की बातें सुनता है और उसके फैसले सुनाता है। मध्य प्रदेश के किस ग्राम के सभी निवासी संस्कृत में बात करते हैं? तो ये मोहद नरसिंहपुर जिले में है। इसमें सभी व्यक्ति संस्कृत में बात करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया देवास में। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये इंदौर में है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल सामर्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 2004 में। दीनदयाल योजना क्या है? गरीबी दूर करने के लिए स्थायी रोजगार और उनके न्यूनतम मजदूरी देना और उन्हें काम देना। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1973 में। राज्य में नगरपालिका अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1956 में। मध्य प्रदेश में खुली जेल कहाँ पर है? तो ये है होशंगाबाद में। मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यवाहक अधिकारी कौन होता है? आयोग वर्ग का महासचिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।